यार नम्रा, मुझे ये बताओ कि आपने बैचलर्स किस में किया हुआ है? ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ ठीक है। कंप्यूटर साइंस में। मास्टर्स किस में कर रही हैं? बिजनेस एनालिटिक्स। या मेरी बात सुने, आप भी लग सकती हैं चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। मसला तो कोई नहीं। बल्कि मैं डेटा एनालिस्ट तो बन सकती हूँ ना। हाँ, वही ना। हसन चीमा ने मैं क्या अपने मैं साथ। तो एक्चुअली क्वालिफाइड भी होंगी। यार मोर यूपी। क्वालिफाइड देन द एक्चुअल डेटा एनालिस्ट दैट वी हैव राइट नाउ, राइट? उसका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है ना? एज फार डेफिनेटली। एज आई नो। देखें, बैकग्राउंड को तो यहाँ छोड़ दें। आप इस टाइम पीसीबी का चेयरमैन कौन है? हाँ। कौन है चेयरमैन, नाम लेना उसका। हमारे मिनिस्टर साहब है ना। उनका बैकग्राउंड था क्रिकेट में कोई? नहीं। फराज तू बता, था कोई? इस नहीं, मतलब उनका कि कोई आपके जो नहीं, भी कोई लगे कोई हुए उनका कोई चेयरमैन है कोई लेना नहीं देना आपके? नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, कोई वैसे कोई छोटे मोटे क्लब मैचेस खेले हो? कुछ नहीं ना। तो फिर तुम। वैसे रमीज राजा के अलावा पिछले जितने भी कुछ अरसे से आ रहे हैं उनका किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा जका हूँ। अशरफ का कोई नहीं है, नजम सेठी का कोई नहीं है। फिर यार तुम लोग भी आ सकते हो, मतलब पीसीबी में किसी। हम तो एक्चुअली क्वालिफाइड लोग होंगे। हाँ, ये फराज भी सीएस का है, आप भी डाटा एनालिटिक्स की हो, तो मतलब काम तो आता है। आप लोग भी आ सकते हो वहाँ पे, कोई हम रॉकेट। तो अच्छा पिछला जो है डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान टीम की क्या हालात है। वैसे उसके लिए कुछ एनालाइज करने की जरूरत तो है नहीं। खैर, अस्सलाम वालेकुम मैं नाज़रीन। हम जितना ओपोनेंट्स का भी डेटा सेट सारा एनालाइज कर लेंगे, उनकी सब कुछ कर लेंगे ना, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। हम जितना मर्जी एनालिसिस हम कर लें। ठीक है। बस एक मिनट में नाजरीन से हम सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट उसामा। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको एक शर्मनाक शिकस्त हुई है इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच के अंदर। तो उस मैच का हम ज़रा रिव्यू करेंगे, और उसके बाद जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, एक तो सिलेक्शन कमेटी बदली गई है हमारी, और कुछ बयानात आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम्म। तो मेरे साथ मेरे वही शायकीन क्रिकेट नम्रा और फराज अवेलेबल हैं। तो हम में से कुछ बहुत दुखी हैं, ठीक है, कुछों के दिल टूटे हैं, और कुछ जो है ना, उस दुख से गुजर के ना आगे उस मोड़ पे आ चुके हैं जाके फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि आप कहते हो कि यार फील ही नहीं हो रही। तो नम हो गई हूँ, मैं तो नम हो गई हूँ। उसका वो वाला हिसाब है। तो फराज, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। क्या लगता है आपको, कहाँ कहाँ जो है ना, मतलब टेस्ट मैच में हारा कहाँ? वैसे तुम जीते कभी भी नहीं थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या रहा टेस्ट मैच का आपके अकॉर्डिंग? यार मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट तो उस तरह नहीं था, बट आई थिंक अगर हम फिफ्थ ये कहें कि फिफ्थ थोड़ा स्लो खेले एंड पे साउथ शकील, वो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फर्क पड़ना था। आई थिंक हमारी बॉलिंग अभी आजकल उस लेवल की है नहीं। हमने लाइक टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको पूरे उनके 10 की 10 विकेटें लेनी होती है। और बैट्समैन की हमारा तो शुरू से ही इश्यूज थे ही, बट बॉलिंग जिनसे जिसने हमें काफी पास में मैचेस जिताए हैं वो भी लेट डाउन कर रही है, तो अब ओवरऑल ही काफी बुरे हालात हैं। नमरा यार, ये शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान, अच्छी खासी बैटिंग ये लाइनअप है इनका। हम ये सुनते हैं मैंने हमारे पता नहीं, टीम। या मुझे गलत लग रहा है क्या? हमेशा सेकंड इनिंग्स में ना हमसे बैटिंग नहीं होती। जी। हाँ, फर्स्ट इनिंग्स हम लोग कर लेते हैं अच्छी, बैट जो है फ्रेश जो स्टार्ट देते हैं अच्छा, बट सेकंड इनिंग्स में पता नहीं हम लोगों को क्या होता है। टू बी फेयर, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन देखिए इंग्लैंड कितना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने उतने पे डिक्लेयर करके 200 समथिंग पे उन्होंने हमें दे दिया। उनको पता था ये भी हमसे नहीं होना। और पिच कंडीशन सेम ही थी। आई डोंट थिंक कोई चेंज हुई हुई थी एज फार एज आई डोंट थिंक सो। आई की थिंक बात दिस सुने ना स्टेट आप, सेम सेम पिच के ऊपर हैरी बुक्स ने 300 मारा है, सेम पिच के ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब कि आपके 301 ने टू कितने, दूसरे ने जो रूट ने 250 कुछ बनाए थे। जो 257 थे, आई गेस 57 या 50। 257, हाँ। मतलब कि रूथलेस किस्म की बैटिंग हुई है। लाइक कहते हैं ना, फ्लैट पिच को लाइक मदर ऑफ फ्लैट पिचेस बना दिया था, इतनी वो फ्लैट लग रही थी उनके सामने जो था। लेकिन मतलब कि आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यार मैच ना भी जीते, बट एटलीस्ट जो टारगेट था ना वो तो हम कवर कर सकते थे ना। आई थिंक दैट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ टारगेट टू बी ऑनेस्ट।
और वो भी आपके अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 100 किए, दूसरे में माशाल्लाह से डक पे ही चले गए हैं। और आप बाबर, यार बाबर ने ना पहली इनिंग में खेला ना दूसरी इनिंग में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाबर आई बाबर बाबर या पाभी साइकोलॉजिकली, नहीं, ये शान मतलब मसूद और साइम अयूब भी तो हैं। बाबर भी हाँ, आते हैं। शायद मसूद साइम अयूब भी कंसिस्टेंटली ना कोई कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑल हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम, बट साइम रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। और बाबर को मुझे लगता है इस वक्त जो है ना, थोड़ा सा उनको रेस्ट देना चाहिए, एंड आई थिंक ही नीड्स सम साइकोलॉजिकल हेल्प और समथिंग, बिकॉज मुझे लगता है उन पर मेंटल जो भी पिछले दिनों में प्रेशर रहा है, दैट्स ओवरटेकन हिम और उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो जो है भाई मतलब अगर आप कि ये बाबर की लास्ट 10 इनिंग्स की अगर आप देखें ना, ये स्टेट लाइन तो इन्होंने लास्ट 10 इनिंग्स के अंदर 190 रन किए हुए हैं, सही है। और आई इनका जो थिंक है कितने कितने इनिंग्स हो गई, आई थिंक 15 या 16 इनिंग्स सिंस लास्ट 50 या 18 इनिंग्स। 50 हाँ हाँ। हो गए ये लास्ट 10 इनिंग्स की। आप इनकी एवरेज देखें, 19 की इनकी एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर 41 है, सही है। और सबसे ज्यादा वरिंग चीज ये है कि डॉट बॉल्स की परसेंटेज देखें आप, 76 पॉइंट। हाय कितनी ज्यादा, दैट्स इनसेन। मतलब इसको क्या ही इसके ऊपर कह सकते हैं, मतलब इन बल्कि इट हैज डिविएटेड ओवर इन 2024 हिज स्टार्ट्स। 41 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब अगर इससे हम देखें ना, चलो हम कहते हैं कि बाबर आजम ने बहुत किया हुआ पाकिस्तान के लिए, मतलब ये हमारे स्टार हैं, हीरो हैं, लेकिन ये 10 इनिंग्स हैं, ये अच्छा अच्छा खासा होता है सैंपल साइज, थोड़ा नहीं है ये। इसके अंदर तो इनकी काफ़ी हॉरेंडस और कह लें कि शर्मनाक परफॉर्मेंस है। मतलब ये तो कहीं भी हाँ, केन इनको विलियम्स ना सीधी सी हैं। बात है, जो मेरा कहना है, इनको थोड़ी ब्रेक लेकर थोड़ा रिलैक्स भी करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें और फिर वापस आए। मतलब कि बैट्समैन है, ही स्टिल हैज एम्पल टाइम टू लाइक प्ले। ठीक है ना, इनकी वो कौन सा वो लिमिट तो नहीं ना, बॉलर की तरह तो नहीं ना कोई है कि एज निकल रही है। टाइम तो तो बहुत मेरे है, ख्याल आइडिया में से इनको अभी साल 20। एटलीस्ट लेना चाहिए टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, लाइक बोथ मेंटली एंड लाइक क्रिकेट वाइज जो है। 29 ईयर्स के इनके पास टाइम तो भी आगे काफ़ी है, इजीली थर्टी वही सेवन मैं कह थर्टी रही सिक्स खेल सकते हूँ, हैं। he can play another good 4-5+ years I think। हाँ लेकिन मसला ये है कि अगर लेट्स से कि ये रिकवर नहीं कर पाते इस्लाम से, ठीक है, और जो भी इनकी साइकोलॉजिकल इनके इश्यूज चल रहे हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर वो प्रोलॉन्ग करते हैं तो फिर मुझे तो अब ये डर है कि कहीं ये परमानेंट मीडियोक्रिटी है उसके अंदर ना चले जाएं, कि जहाँ पे ये जो या फिर अगर वर्स्ट केस सिनारियो यही है कि बाबर आजम हम खो ही दें पक्का पक्का। या अगर इनको लगता है इनकी वाकई बस हो गई है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम मे बी ही शुड जस्ट लाइक रिटायर। रिटायर ये आप ज्यादा गुस्सा कर रही है, मेरा नहीं ख्याल रिटायरमेंट की जरूरत है अभी, मतलब इतनी यार तो। मुझे गुस्सा ही बहुत है, मैं क्या करूं मतलब। असल में इस तरह अगर नहीं, कल देखेंगे तो को फिर कोई तो। और इनकी जगह ले भी सकता है। इस वक्त ही इज हाईली डिस्पेंसेबल। ये नहीं आप कह सकते कि इरिप्लेसेबल, नहीं मैं कह सकती कि ये है। हाँ, ही इस इज टाइम वेरी मच प्रेसेबल तो रिप्लेसेबल एट। बिल्कुल। मैं इस तो हक में हूँ बिल्कुल कि नेक्स्ट मैच जो है ना इनका खेलना नहीं बनता। जो कोई कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट मैच खेल रहे हैं, और प्रॉपर एक कल्ट बाबर आजम फैन है, वो हाँ, लोगों के लिहाज से नहीं सोचता। फिलहाल ही आई डजंट थिंक डिजर्व जो टू है ना, एनीथिंग। मैं खुद भी अपनी शाहीन एफसी से रिटायरमेंट ले चुकी हुई हूँ। आई थिंक बाबर एफसी के भी जो कल्ट मेंबर्स हैं ना, वो भी अपनी एफसी से ना थोड़ा हौसला कर लें, ठीक है ना। थोड़ा रिटायरमेंट ले लें या ब्रेक ले लें, मैंने भी ब्रेक ली हुई है, तो आप बाकी भी ले सकते हैं। मैं चुप हुई ट्विटर के ऊपर वरना मैं जिस तरह मुझे भी समझ आ गई, अब कोई फायदा नहीं है। तो बाबर आजम फैन सुन लें अब ये, प्लीज खुदारा अपने स्टार को जो है ना अगर मैं इतनी पॉजिटिव लिहाज बड़ी से support शहीद करें। एफसी ब्रेक ले सकती, तो आप लोग भी थोड़ी ब्रेक ले लें। हाँ, बाबर आजम फिलहाल नहीं परफॉर्म करा तो खुदारा आप उसको कॉल आउट करें और उससे बोलें कि भाई माय थोड़ा ओपिनियन पॉजिटिव हो जाए। शाहीन शुड बी सैट आउट। बाबर आजम, आई थिंक नसीम को भी थोड़ी ब्रेक दें। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। फराज आपका इसके बारे में क्या कहना है, मतलब अगले मैच के लिए पूरी टीम साइड पे करते हैं कि सिलेक्टिव प्लेयर्स हम साइड पे करें, क्योंकि कुछ ना अच्छा परफॉर्म किया भी है। मेरे ख्याल से हाँ आमिर जी। जमाल ने अच्छी फाइट शो की है टुवर्ड्स द एंड। आगा सलमान एक स्टैंड आउट प्लेयर थे टीम के, हम्म। नॉट इन नहीं, कंपैरिजन इंग्लैंड, लेकिन वैसे जो अपनी टीम में प्लेयर्स थे फराज से उनके। मेरा भी एक क्वेश्चन है, अब्दुल्ला शफीक के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आई डोंट नो, मे बी इट्स द कल्ट, और या फिर वैसे ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, विच आई पर्सनली थिंक इतनी उनकी क्रिटिसिज्म बनती नहीं है। आई थिंक ही इज अ रीजनेबल प्लेयर। आपका क्या ख्याल है अब्दुल्ला शफीक के बारे अच्छा, फर्स्टली तो बाबर की जिस तरह भी उसामा ने बात की कि 18 इनिंग से
सॉरी 18 की एवरेज उनकी इन द लास्ट 8 to 9 इनिंग्स। तो वो काफी परेशान कुन है। और आई थिंक अभी बाबर आजम को यही है कि 2-3 एक सीरीज के लिए या 2-3 मैचेस के लिए ना, टेस्ट मैच में स्पेशली उसको हमें बेंच पे बिठा देना चाहिए। बेशक आप स्क्वाड में रख लें और किसी दूसरे प्लेयर जैसे कामरान गुलाम को चांस देना चाहिए। और पूरी टीम को इस तरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक की बात है, इसकी भी मैं कल ये स्टैट्स देख रहा था, बाबर और इनकी एवरेज सेम है, 18.5 इन द पास्ट फ्यू इनिंग्स ना, कुछ 8-10 इनिंग्स में। इसका केस थोड़ा सा अजीब सा है अब्दुल्ला शफीक का। लाइक पहले तो ऐसा लगता था कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ओडीआई T20 और टेस्ट में। बट इसकी अगर आप पिछली एक 100 निकाल दें उसके बावजूद तो इसकी बहुत ज्यादा। और इन अब्दुल स्पेशली अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की मैं सुन रहा था कि एवरेज इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की 2 या 3 रन्स की एवरेज है, जिसमें से 4-5 मतलब डक्स भी हैं, मतलब जीरो पे ही कोई कोई ना कोई इनमें से आउट हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक की जगह मेरे ख्याल से चले आप उसे फुली ड्रॉप ना करें, रेस्ट अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और शाहीन हो गया, इनको जरा बेंच पे बिठा दें। उसी जगह हुरैरा, कमरान गुलाम, मीर हमजा, इस तरह। और अबरार तो आई थिंक वो नहीं खेल सकेंगे वैसे भी नेक्स्ट टेस्ट मैच। अब्रार की भी मैंने एक बात करनी है बाद में, लेकिन साइम के बारे में जो है ना, क्या है, मतलब ही वी हैव बीन प्लेइंग हिम, लाइक पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस हो कि जी हर फॉर्मेट में हम उसे खिला रहे हैं उसको अब। हर जी बहुत ज्यादा चांसेस, उसको काफी इन्वेस्टमेंट हुई है साइम अयूब पे। एग्जैक्टली। तो इसका भी ये केस आप जरा, आप दोनों बताइए क्या। इसका तो फिर मेरा करते मेरा करते मेरे पूरी साथ टीम भी ही पूरी टीम ही बहुत- चेंज हो जाएगी। वो कौन है डोमेस्टिक जो साहिबजादा जो है, हम उस वो नहीं फरहान खेलता है ओपनिंग में, ओपनर है ना वो। जी ओपनर है, बट वो तो अभी टेस्ट की स्क्वाड में तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कह रही थी फ्यूचर में उनको कंसिडर कर सकते हैं, ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। ठीक है ना, आई थिंक वी कैन फाइंड रिप्लेसमेंट्स, वी हैव पीपल प्लेइंग गुड डोमेस्टिक जिनको चांस दिया जा सकता है हर पोजीशन पे जो भी है, चाहे या दूसरी ओपनर चीज हो, ये है कि मिडल ऑर्डर। शान हाँ। मसूद ओपनिंग पे आ जाए और दूसरा वो हुरैरा को आप चांस दे दें, साइम हम्म। और अब्दुल्ला दोनों को बेंच पे बिठा दें। यार मुझे आप लोग ये बताएं, ये आप बातें कर रहे हैं कि हुरैरा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, साहिबजादा फरहान का भी आप लोगों ने नाम ले लिया है। क्या गारंटी है कि वो लोग आके स्कोर करेंगे? ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि आप बाबर को अगर निकाल दें, गारंटी तो नहीं है, लेकिन गारंटी चांस तो तो किसी लेना चीज की बनता है ना। हाँ, तो क्योंकि एक जितने चांसेस इनको मिल हाँ, गए हैं तो इनको मिल गया तो अब जिन जी। हमें नजर आ रहा है कितने चांसेस के बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो हाँ। ठीक है, उनको चांस देना बनता है। मैं इसी हक में हूँ कि जो ये करंट क्रॉप है इनको बिठाएं फिलहाल, सही है। हमने तो बाबर आजम की बात कर ली ना यहाँ पे, साथ में थोड़ा बहुत हमने साइमी अब्दुल्ला शफीक की बात कर ली है। मेरे ख्याल से रिजवान की हम बात नहीं करें, रिजवान ने भी काफ़ी जो है ना बैड परफॉर्मेंसेस दी है। बल्कि मुझे तो लग रहा था एट सम पॉइंट कि ये जो है ना एंटायरली एक कैंपेन के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं कि बस गंदा खेलूंगा ताकि कैप्टनसी जल्दी मिले मुझे, जल्दी शान फारिग हो, जीते ही ना। मुझे तो लेजिट ये लग रहा है कि आई थिंक शान को ना रहने देना चाहिए, आई थिंक शान को नहीं हिलाना चाहिए। तो असल में बात में ये करना चाहता है कि चलें ठीक है, ये रिप्लेस करना बनता है इनको, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो रिप्लेसमेंट्स है ना हमारे पास, मेरा उन पर कोई खास यकीन नहीं है। उनको चांस मिलना चाहिए। ये कामरान गुलाम हो गए, साजिद फरहान हो गए आपके, हम्म। ठीक है। फिर और भी आप जितने प्लेयर्स डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ताहिर बेग हो गया, वो भी डिसेंट है। इसमें हाँ। तो जो लोग इनमें से जो भी आए ना, ये आके नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन स्टिल उनको चांस मिलना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे अब ये पॉइंट है कि लेट से वो लोग आते हैं, ठीक है। अब वो आ किस तरह रहे हैं कि भाई इधर बाबर को बिठा रहे हैं ये लोग, अब्दुल्ला शफीक को बिठा रहे हैं, साइम अयूब को बिठा रहे हैं, लेट से मोहम्मद रिजवान को भी बिठा दिया है। उनको ला के डंडे के जोर पे खिलाएंगे कि भाई तुम लोगों ने परफॉर्म करना है। इस तरह कौन परफॉर्म कर सकता है इतने प्रेशर के अंदर? कि उन्हें बताया हो कि भाई तू अगर खेल रहा है तो बाबर की बैटिंग कैसे खेल रहा है, उस पर तो वैसे इतना प्रेशर होएगा। फिर लेट से वो हम्म। परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर तीसरे मैच में उनको निकाल देंगे ये लोग के बाबर वापस आ रहा है। तो इस तरह तो फायदा नहीं है ना कोई। कि है आप लोग खुद मुझे बताएं कि अगर एक मैच के लेके आना है उसमें भी इनको फुल प्रेशर में खिलाना है कि देखो तुम लोग ऐसे स्टार्स बैठे हैं, तुम लोगों ने ना खेला, तुम लोगों की अब खैर नहीं है। तो खुदा ना खास्ता अगर ना खेल पाए वो, तो फिर उनको नहीं, मेरे ख्याल में तो अच्छा होना चाहिए कि देखो बाबर आजम की जगह तुम्हें मिली है तो उनपे वो ज्यादा उनको होना चाहिए कि देखो हमने परफॉर्म करना है ताकि बाबर साहब की जगह हम ले लें। आई वुड टेक इट मेरी पर्सनली एज समथिंग पॉजिटिव कि मैं जान लगाऊं कि मुझे बाबर की जगह दे दें।
सीधी सी बात है, इंग्लैंड जो है ना टीम काफ़ी अच्छी है। जो भी आएगा ना टीम के अंदर उसके लिए परफॉर्म करना आसान नहीं होगा। लगता जाने हम्म। जाएंगे बाहर से। और फिर लेट्स से कि आपकी बारी आ रही है, ठीक है, फोर्थ नंबर के ऊपर जो भी बाबर को रिप्लेस करेगा। अब पेविलियन से बैट्समैन रेडी होके निकल रहा है बाहर, ठीक है, और वहां पे बैठते हुए ना बाबर को देखते हैं कि भाई बाबर वो बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है, और बाबर भी जो है ना उसको एक बार लुक कराता है। उसकी तो वो तो वैसे बाय द वे बाबर के फैंस भी मैंने देखा था, पता नहीं पहले फर्स्ट इनिंग्स में क्या था, कोई आवाजें निकाल रहे थे। वो तो एक अलग मसला है ना कि जो बाबर के फैंस होंगे, एक बार उन्होंने कंफर्म कर दिया ना कि बाबर को हमने रेस्ट करवाना है, उन्होंने वैसे हम्म। ही ट्रेन चला देनी है ट्विटर के ऊपर, सोशल मुझे मीडिया लगा पे। पीसीबी के बाहर धरना दे देना उन्होंने, कुछ ना हाँ। कुछ हो जाएगा प्रॉपर, जो है ना इन्होंने रिडिक्यूल करना है। जो प्लेयर उसकी जगह खेलने आएगा उसको अलग ताने पड़ेंगे, खुदा ना खास्ता हम्म। जो एक पे आउट हो गया वो, उसे लोग खा मारेंगे कि मतलब कि ये ऐसा तो फिर बाबर टॉक्सिसिटी है ना, कि अगले बेचारे की कोई चांस है। देने देते हुए भी डर लगेगा, हाँ। ये ये है। टॉक्सिसिटी है ये। नहीं, ये उसामा की बात सही है बिल्कुल कि ये पास में भी इस तरह हुआ हुआ है। 2-3 मैचेस उसने अगर फेल कर दिए तो वो कहेंगे भाई हमारे तो प्ले बैकअप ही नहीं अच्छा, तो बाबर आप आ जाओ वापस। हम्म। और बट आपका भी पॉइंट काउंटर वो है कि उसको तो वो होना चाहिए प्लेयर को। बट लाइक हमारा कल्चर इसी तरह का ही है कि 2-3 मैचेस अगर उसने परफॉर्म ना किया तो फिर वो वापस आ जाएगा। और वापस आने में कोई मतलब बाबर का यही है कि मेरे से टेस्ट साइड से तो उसका, अगर दूसरे ने परफॉर्म कर दिए है तो फिर उसको अपनी जगह बनाने के लिए दोबारा डोमेस्टिक वगैरह और सारी चीजें उस प्रोसेस से दोबारा थोड़ा गुजरना पड़ेगा। बाबर के बड़े कोई डाई हार्ड फैन है ट्विटर पे, पता नहीं हसन अब्बासियन या पता नहीं कौन है वो। तो उन्होंने ट्वीट किया अभी भी टाइम है बाबर, किसी और उसकी ना सिटीजनशिप ले लें तो आपको वहां पे बहुत इज्जत भी मिलेगी और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं। तो कमेंट्स बड़े अच्छे थे उसके ऊपर। मैंने खुद रिप्लाई किया था, मतलब मैं कह मैंने खुद कोट कोट ट्वीट किया था कि यार, हाँ जिम्बाब्वे की। खुदगर्जी की इंतहा है कि टीम से अगर आपको बाहर कर रहे हैं तो आपके फैंस कह रहे हैं कि भाई तू छोड़ दे पाकिस्तान। आपस हाँ। की बात है कि इस टाइम बाबर को ना इंग्लैंड के अंदर, इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर बाबर वोंट बी एन ऑटोमेटिक स्टार्टर। मेरा नहीं ख्याल इसको ऑटोमेटिक स्टार्ट मिलेगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम्म। थर्ड फोर्थ पे अच्छे प्लेयर्स हैं, सेट हैं, ठीक है। और फिर जो बाबर का प्लेइंग स्टाइल है, लेट्स से अगर हम T20 की बात करते हैं, वहां पे तो बाबर इंटायरली आउट है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। ये मैच ही नहीं कर सकता उनके स्किल सेट, मतलब लेट्स से कि बाब नहीं नहीं, वो उनकी पिच पे नहीं कर सकते ये बिल्कुल भी परफॉर्म, हाँ। इंडिया का थर्ड नंबर पे कौन आता है? अभी आजकल तो सूर्या कुमार खेल रहा है, ठीक है, सूर्या कुमार हम्म। का स्टाइल कहाँ, बाबर का कहाँ, जमीन बाय द वे आसमान। उनकी भी है जो आज मैच चल रहा है, बड़ी फ्लैट पिच है अपेरेंटली। हेड पिच है, संजू लेकिन वो सैमसन ने कम से कम सेंचुरी। फ्लैट पे स्कोर तो करे, उसने 5 छक्के लेकिन मारे। स्कोर तो वो कर रहे हैं ना, फायदा तो उठा रहे हैं ना वो, हाँ। हमारे से फ्लैट पिच के वजह स्कोर नहीं हुआ। हाँ। कौन वो, मैं सामा से ही बात करी थी, कोई ना प्रोबेबली उसी एफसी के लोग होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन नसीम और शाहीन को गाली दे रहे थे कि बैटिंग क्यों नहीं उनसे हो पा रही थी। तो मैं कह रही थी भाई चल उनको बॉलिंग पे गाली दो तो समझ आती, पर उनके वो किस तरह पूरा दिन बैट करते नहीं, टेल एंड। मगर वो उनके ना जिस तरह वो आउट हुए हैं, वो काफी लोगों ने इस पे यही कहा है और आई थिंक उनको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था लेकिन दोनों मेरे को। ख्याल से फिर भी वो पूरा दिन नहीं वो बैट कर सकते, जो मर्जी हो नहीं, जाए। मगर फिर भी लोगों ने टेस्ट में किया हुआ है, मतलब बॉलर्स ने भी काफी काफी हाँ। देर क्रीज पे टाइम किया हुआ है। ये जिस क्योंकि तरह की बॉल्स पे हाँ, आउट हुए हैं वो उस पे मेरे ख्याल से ज्यादा मतलब उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो शायद उस पे किसी ने लिखा था जुम्मे की जल्दी ज्यादा थी, तो वो जो हाँ, वो पहले जुम्मे से पहले ही आउट हो गए थे। जुम्मे से पहले ही आउट हो गए थे। लेकिन जब मैं आपके बैट्समैन ही परफॉर्म करते हैं तो टू जी। बी ऑनेस्ट मैं अपने बॉलर्स या टेलेंडर से कुछ जीरो एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी सी भी रखते हैं तो मैं तो जीरो रखती हूँ। व्हेन आवर बैट्समैन आर्न नहीं, वो परफॉर्म। तो वो मगर शाहीन तो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं। नहीं, वो उसकी ऑलराउंडरी काफी अरसे से नहीं चल रही है, ठीक है ना, मैं भी बड़ी दुखी हूँ। तो मेरी बात सुनो, ऑलराउंडर ऐसे नहीं बनते होते इस तरह तो लोग क्रश कहते मेरा हैं। खत्म हो गया शाहीन पे, हाँ। सीम भी जो है वो भी ऑलराउंडर बन सकते हैं। अबे यहाँ पे एक ऊपर छक्के मार देते हैं, दो तीन आगे, तो लोग समझते हैं कि ऑलराउंडर बन। बल्कि यहाँ पे हाँ। तुम्हारी बात सही है कि मीडिया जो है ना और फैंस एकदम ऐसे हाइप करते हैं आपको, बस पता नहीं क्या हो गया।
खैर यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट है जेसन गिलेस्पी की। अब ये कह रहे हैं कि आई वॉजेंट अपसेट विद द सर्फेस एयर, इट्स प्रीटी मच व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सही है। और आगे, एंड व्हाट वी थॉट वाज गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्ले वेल इन द गेम। इफ यू लुक एट आवर फर्स्ट इनिंग्स वी पुट अप अ स्कोर ऑफ 550 एंड दैट पार्ट वाज फाइन। फिर आगे कहते हैं कि नो वन वॉज सेइंग एनीथिंग अबाउट द सर्फेस देन, इट वॉज ओनली व्हेन वी डिडंट गेट आवर प्लान्स राइट एंड एग्जीक्यूट आवर स्किल्स विद द बैट दैट एवरीवन। विद द बॉल, या दैट एवरीवन स्टार्टेड। बात ठीक है। बात ठीक गलत वो बात की बात है। जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे टीम को सीधा कह रहे हैं कि भाई प्लेयर्स नल्ले हैं, इनसे नहीं हुआ कुछ। वो सीधा बोल रहे हैं कि इनसे प्लान्स नहीं राइट सही तो वो एग्जीक्यूट सही हुए। बात कर रहा है ना, वो शुगर कोट हाँ। नहीं करता। हाँ। मतलब अब नाम लेने रह गया आगे, मतलब कि बाबर ने वो इजी एज हाँ निकलवा वो दी, ये कह रहे हैं ना, फाइनल। एग्जीक्यूटर स्किल्स विद द बॉल दैट एवरीवन स्टार्ट, ये लेकिन मुझे लगता है ये इसने कब बात की है? वाज इट आफ्टर द टेस्ट मैच वाज ओवर, या? मैच आफ्टर द मैच। अच्छा, आई पोस्ट एम मैच। सरप्राइज्ड ही डिडंट टॉक अबाउट द बैट्समैन इन द सेकंड इनिंग्स, ही जस्ट क्रिटिसाइज्ड द बॉलिंग पर से। उसने बात करी थी और एक, मेरे ख्याल से नाम नहीं लेगा बस अब वो कि आई थिंक वो ये कह रहा है प्लान्स राइट एंड एग्जीक्यूटर स्किल्स विद द बॉल, लेकिन हाँ, मतलब इन बेचारों को भी वो ऐसे लोग मिले हैं क्या, वो जो मर्जी कर लें, उनको भी समझ नहीं पाएगी कि हमने करना क्या है इस टीम के साथ। देखिए असल में जो जो इसका पॉइंट है ना यहाँ पे, जो मैंने मतलब देखा है कि अगर हम पिच की बात करते हैं ना, क्योंकि पिच पे काफी लोग बात कर रहे थे कि इस तरह की पिच बना दी, हमारे बेचारे बॉलर्स के साथ ज्यादती हो गई है। उनके तो बॉलर यही पिच उनके लिए भी तो थी ना, इंग्लैंड कौन सा फ्लैट ट्रैक खेलते हैं हमेशा। हाँ। उनके बॉलर्स ने 20 आउट किए हैं, ठीक है, तब जाके हाँ, टेस्ट मैच जीते हैं वो। आपके बॉलर सिर्फ 7 आउट कर सके हैं। और उनके ये लीच ने 4 विकेट लिए हैं सेकंड इनिंग्स में। 4 विकेट्स लिए हैं आई थिंक एक्सेप्ट टेक्निकली। फॉर शोएब बशीर एवरीवन गॉट विकेट्स। हाँ। जी। तो मेरे ख्याल से तो वो लोग 4 डे पूरा भी खेल लेते ना, तकरीबन कोई 900 1000 रन बना लेते, तो पाकिस्तान ने फिर भी 50 पे ऑल आउट हो जाना था, जो हम्म। हालात हैं हमारे। इनसे तो मतलब बंदा मतलब फिर वही बात आती है कि यार क्या है ना, हमने तो ये रिकॉर्ड बनाया है ना कि 500 रन बनाने के बाद हाँ। सबसे ज्यादा जो है। रिकॉर्ड बन। माशाल्लाह हर बुरा रिकॉर्ड हमने तोड़ा हुआ है ना। अभी और बहुत तोड़ेंगे जो हमारे इलाज चल रहे हैं। यार मैं ये सोची थी, हम एक बुरा हमारे साथ होता है एक मैच में या एक सीरीज में, हम कहते हैं यार इससे बुरी नहीं हो सकती है, पाकिस्तान कहता है वेट अ मिनट, अभी बताते हैं हम। वन अप हर दफा वन अप होता है, लाइक हर सीरीज के बाद ना। अच्छा जी, आगे हम अलीम डार साहब पे। ये कौन है? अलीम डार साहब है हमारे, नहीं, अब हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। फिराज क्या कहना है आपके इनके बारे में? मतलब हाँ, ये अच्छी खासी बहुत इज्जत, अच्छे एम्पायर थे। जी। इज्जत की मुकदमा था, हर चीज थी। कोई कह रहा है जस्टिफाई कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ी क्रिकेट खेली भी हुई है तो ठीक है। वो मैंने भी खेली है गली में, उसका मसला नहीं है। नहीं, इनका वो मैं सुनने के इनको ना डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट की नॉलेज काफी है, ये काफी क्लोज आए रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बस हो सकता है इस वजह से ही ये सुना है, इनको। यार ये मैं किसी को सुन नहीं रहा था। इसलिए सुना है। तो नहीं नहीं, किसी यूट्यूबर ही थे, वो भी एनालिस्ट ही है, उन्हीं को सुन रहा था। तो उसमें तो हो सकता है ये प्रोबेबली यही रीजन ही होगी, और तो कोई। नॉलेज तो आपके पास भी है, नम्रा के पास भी है, आपको नहीं पता क्रिकेट का? नहीं नहीं, डोमेस्टिक की प्लेयर्स की और क्लब क्रिकेट की, वो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो हर प्लेयर की, और जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, उस वजह से मेरे ख्याल से बस यही रीजन होगा इनको रखने का। ऑल्दो तुक तो ऑब्वियसली नहीं बनती, क्योंकि इनको बेसिकली तो हमारे जो अंपायर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए साथ साथ। अब शायद साथ साथ वो ये भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हर बंदा तो दो दो तीन तीन दो दो चीजें कर रहा होता है। डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ है, एग्जैक्टली। असल में जो ये नहीं, काम हो रहा है ना, जो पाकिस्तान की फ्यूचर है ना एम्पायर्स, वो एक जहन रखते होंगे अपना एम्पायरिंग करते हैं कि यार कल को ना हमें किसी भी सिलेक्शन कमेटी में भी आना पड़ सकता है या कोई वहाँ भी रोल मिल सकता है। तो वो जो है ना एम्पायरिंग के साथ साथ जब भी फ्री टाइम मिला, पहले पहले हिस्ट्री में कोई एम्पायर होंगे जिनको ऐसी डेजिग्नेशन मिली होगी, है ना। डेफिनेटली मेरा मेरा नहीं हम्म। कहना कोई कंट्री का कोई एम्पायर है जो सिलेक्शन हाँ, कमेटी। किसी टॉप का अंपायर का तो कभी भी नहीं सुना कि हाँ। वो सिलेक्शन कमेटी में तो, चले जाए तो आफ्टर याद होता है रिटायरमेंट। ना कि अंडर 16 अंडर 19 पे कहीं सिलेक्शन करवाई होती है इनसे। अलीमदार साहब ने रेस्टोरेंट भी तो खोला हुआ है, और एम आई मिस्टेकन? हाँ, इनका कुछ था, है नाम ना। नहीं याद। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है भाई, लिटरली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, सिलेक्शन कमेटी, रेस्टोरेंटियर, मतलब अंपायर।
क्रिकेटर। सही पावा चला है इनका, मतलब सीधा वो लगे हैं ऊपर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नेशनल कमेटी सिलेक्टर लगे हैं। क्योंकि फिर इतना कह लो मतलब कि जो बाकी सिलेक्शन मेंबर्स देख, ये भी सही चलो। जो बाकी आए उन पे भी बात कर लेते हैं, नहीं अजहर बाकी अली, निकाले जरा आकिब लिस्ट। जावेद। जी है मैं ये जो लिस्ट। आकिब जावेद है, ये लाहौर कलंदर्स से भी अभी हाँ, है ये लाहौर एफिलिएटेड या कलंदर नहीं? वाले हैं ना, हाँ। नहीं मैंने उन नहीं, पे बात अभी भी है एफिलिएटेड उनके साथ या यस नहीं? यस यस है। अभी भी है। अभी भी है। तो इसमें वो तो वो ऐसे में थोड़ा खुला डाल दिया ना कि आकिब जावेद बड़े एंटी बाबर हैं। वो शोर हम्म, पड़ चुका हुआ है। नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो नहीं आ जाता थोड़ा हाँ, इसमें इंटरेस्ट? ये इज अपेरेंटली वेरी प्रो, मतलब कि हाँ जाहिर। उन्होंने टीवी पे भी बोला हुआ है, वही क्रिटिसाइज काफी किया हुआ है बाबर तो और मुझे लगता है अगर वो कल को म्यूचुअल डिसीजन भी होगा ना, बाबर को बिठाना, साइड कराना थोड़ा, तो वो आएगी अपेरेंटली इन्हीं के ऊपर बात। जी बाबर के फैंस जो है ना, वो यही कहेंगे कि जी ये आकिब जावेद ने किया, आकिब जावेद ने। ऑल्दो आई थिंक इट इज मतलब कि डिसेंट डिसीजन टू बी मेड अगर उनको रेस्ट कराया जाए। जी वो रेस्ट करा भी लेंगे, लेकिन जो एक ऑलरेडी एक नैरेटिव डेवलप हुआ हुआ है ना कि आकिब जावेद जो हैं वो लाहौर कलंदर्स को, शाहीन को बैक करते आ रहे हैं। हम्म। काफी ओपनली मतलब लोगों ने जगह जगह बोला, जगह जगह पढ़ा भी है कि जो शाहीन शाहीन की पूरी लॉबिंग थी टुवर्ड्स कैप्टेंसी, सारा जो उनकी सपोर्ट थी वो सारी आकिब जावेद की तरफ से आ रही थी। उसमें ऑब्वियसली वो हाँ शायद वो तो। भी नाम आया था हाँ कि वो उसके दामाद हैं इसलिए, लेकिन हम्म ज्यादा इनका नाम तो आगे भी यही होगा कि लेट्स से अगर बाबर टीम से बाहर होता भी है ना एट सम पॉइंट, तो सारे यही कहेंगे कि आकिब जावेद ने निकलवाया है, ऑल्दो के एट दिस हाँ, पॉइंट उनका बाहर होना बनता है मैं वैसे। तो कहती हूँ शाहीन को भी जरा बिठाएं, जरा शाहीन को कहें सीधे हो जाओ, वरना शाहीन जो है ना का आपका ही बैठना करियर बनता है, शाहीन का ही बैठना बनता है, का शाहीन ही। बैठना बनता है। क्योंकि शाहीन ने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, ही इज बिन डिटीरियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली एवर सिंस इज बैक फ्रॉम द यार इंजरी ना। फिलहाल तो मसला ये है कि विक्टों का आप छोड़ दो, शाहीन की जो पेस है ना एट हिज एज, पता नहीं 23 साल के हैं 24 साल के हैं। और बहुत यार पेस ही है, ये हाँ, तो मीडियम पेसर कुछ बॉलर भी है, नहीं है। कुछ भी नहीं है, मजाक हो रहा है, पेस ही खत्म हो गई है हाँ, इनकी यार। पेस खत्म हो गई है। या तो ये ओवर एग्जॉस्टेड है क्या है, लेकिन जो भी मसला है ना, ही नीड्स टू लाइक फिगर दैट आउट। क्योंकि मतलब एट हिज एज, मतलब चलो मानते हैं कि उन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है। उससे मतलब कि रऊफ अच्छा बॉलर नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ा है और अच्छी खासी उसकी पेस है। जी ये गिलेस्पी ने कहा था कि हम शाहीन का ना वर्कलोड मैनेज करेंगे, तो मैं उससे एग्री करता हूँ कि शाहीन ने ना एट हिज एज क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खेली है, ठीक है, उसमें हाँ, बोर्ड का कसूर है कि उन्होंने इनको रेस्ट नहीं करवाया जिस तरह बाकी बोर्ड प्राइमरी बॉलर्स को करवाते होते हैं। आई थिंक प्राइमरी इशू यही था कि वो इंजरी से सही से, एक तो उनकी इंजरी केटर जी नहीं हुई थी, और उनको जल्दी वापस बुला लिया था। आई थिंक वहीं से इनका डाउनफॉल। पार्टली वो शायद अपनी भी फॉल्ट होगी, लेकिन पार्टली ये भी था कि कभी उनकी फुल रिकवरी हुई ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल से, मेरा मेरा पीओवी है कि जो हमारा ये करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है ना, स्पेसिफिकली जो बिग सिक्स इस तरह से कह लो आप, शाहीन, रिजवान, बाबर, खिताब हो गए आपके, और दो प्लेयर्स, इनके अंदर ना एक मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ चुकी है कि हम जो मर्जी कर लें हम लोग ड्रॉप नहीं होंगे। हम तो जी हाँ, आपके मेन स्टेज हैं, हम प्लेयर्स हैं इनके मेन, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। आई थिंक शादाब की तो वो इतनी सिक्योरिटी नहीं रही है एज सच साइड से। सिक्योरिटी उसकी अभी है, शादाब के चक्कर में इन्होंने यकीन माने बड़े बॉलर्स बर्बाद कर दिए हैं, लेग स्पिनर्स अच्छी खासी तबाही हम्म। की है मेरे लोग। तो असल में इन सबके फादर इन लॉज इतने स्ट्रांग है ना, बैकिंग इन, तो क्या करें। चलिए हम पर्सनल पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम के ये जो आपकी एक वो टीम की एक बैकबोन बनी बैठी है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बैकबोन, के पता नहीं हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। मेरे ख्याल से इन सबके सबका जो है ना एट सम पॉइंट बैठना बनता है, इनको ये रियलाइज करना है कि भाई अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको ही बिठाया जा सकता है। वो सब मसले अपनी जगह, कोच आ रहा है जा रहा है, आपके हम्म। जो सिलेक्शन कमेटी है बदल रही है नहीं बदल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डोमेस्टिक सिस्टम सही है नहीं है। बात यह है कि आप लोगों को चांसेस मिल रहे हैं, आप लोग खेल रहे हो, आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा, ये सीधी सी बात है। जी इसकी कोई एक्सक्यूज है तो बता दो, ठीक है। एक मैच हो, दो मैच हो, तीन मैच हो, ये तो कोई अब काफी टाइम हो गया है इस तरह से। T20 वर्ल्ड कप से लेके मेरे ख्याल से पहले से स्टार्ट हुए हुए हैं, एक वो कह लो कि लूजिंग स्ट्रीक चलती जा रही है, वेदर इज T20, टेस्ट टेस्ट मैच क्रिकेट या हम्म जलील तो होते आ रहे कुछ नहीं होना। हैं।
खामोशी फैल गई है अगर कि हम पीसीबी में लग जाए ना तो शायद कुछ बदल जाए, जो सेन लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन वो पीसीबी ने सेन लोगों को तो रखना नहीं है। अगर वो लोग अच्छा चलो कुछ नहीं है, लेकिन सुन सुन तो सकते हैं ना पब्लिक की, लेकिन नहीं सुनते वो लोग पब्लिक की। यार अगर पब्लिक की सुन रहे थे अब तक काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी होती। हाँ बट दे डोंट। अब बस पावर हंग्री लॉट है पीसीबी में, अपना बस देखते हैं। लेकिन उनको ये भी नहीं ना लेकिन उनको ये भी समझ आनी चाहिए कि उनकी भी तो जॉब चली जाती है ना, हर थोड़े दिनों बाद आप भी रिप्लेस हो रहे हो। जी। तो मतलब कि जो है। पर अच्छा, शान पे क्या कहना अच्छा मेरा चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे, ठीक है बातें तो बहुत है लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कि डू यू थिंक दैट रिमूवल ऑफ शान मसूद एट दिस पॉइंट इन टाइम एज अ कैप्टन दैट वुड बी जस्टिफाइड और वुड बी नो, आई पाकिस्तान? डोंट थिंक ही नीड्स टू बी रिमूव्ड। जी, मेरे ख्याल से जो उसके पास टूल्स हैं वो तो सही है ही नहीं, टीम प्लेयर्स ही नहीं परफॉर्म करे तो फिर कैप्टन आई उन्हें थिंक किस तरह यूटिलाइज करे बेहतर तरीका। आई थिंक ही इज नॉट अ गुड कैप्टन, आईड से इज अ रीजनेबल किस्म के लेवल का कैप्टन है, ठीक है, जो कि हमारे पास बेटर देन शिटी कैप्टनसी, ठीक है। बट इनको ड्रॉप करना नहीं बनता, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इनको टच भी करना चाहिए। ये जो बार बार कैप्टनसी चेंज करने वाला है ना, पहले ही आपकी टीम इतनी अनस्टेबल है, इतनी रिफ्ट है टीम के अंदर, आप बार बार कैप्टन चेंज करोगे ना तो आपने देख लिया है। पहले आपने बाबर को हटाया, फिर आपने शाहीन को लगाया, फिर बाबर को, और अब आपने फिर बाबर को हटा दिया, ठीक है। तो बाबर की तो चलो समझ आती है ना, बिकॉज ही हैज बिन कैप्टन फॉर वेरी लॉन्ग। शाहीन को तो आप टाइम, सॉरी ये शान को तो आप थोड़ा टाइम देना। जी, इस तरह वरना और इंस्टेबिलिटी हाँ, आएगी। फिर प्लेयर्स इनसिक्योर हो जाएंगे, जब इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है ना प्लेयर, तो फिर वो मेंटली भी ठीक नहीं होता, और वो मेंटली इतना प्रेशर में आ जाता है कि वो परफॉर्म नहीं फिर वो कर पाता। बिल्कुल सही बात है, मेरा सीधी सी बात है इतना मानना है बस कि यार ये इस टाइम कैप्टन जो मर्जी हो, बेशक शान मसूद हो, रिजवान हो या बाबर ही हम्म। दोबारा आ जाए, इवन अगर सरफराज भी हो, तो मेरे ख्याल से जो करंट आपका ये पूल है ना प्लेयर्स का, इनका स्किल सेट तो है डेफिनेटली है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग दे आर सो टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म कि कोई भी कैप्टन आके इनको इंस्पायर्ड नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम्म। जी। इन सबको फिलहाल बेंचिंग की जरूरत है, इनको रेस्ट की जरूरत है। फिर ही शायद जाके ना एक ये कह लें कि दोबारा से एक स्टार्ट लेके फ्रेश हो सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट आई डोंट बिलीव कि कैप्टेंसी चेंज वुड रियली हेल्प पाकिस्तान टीम, इट वुड ओनली वर्सन द सिचुएशन। मुझे बताएं, मैंने शायद नहीं पढ़ा, लेकिन क्या लोग वाकई बात कर रहे हैं कि इनको हटाएं? हाँ र्यूमर्स तो आए हैं आज सुबह के, जी। को हटा रहे हैं कैप्टेंसी I से। think that is absolute nonsense if they try to touch him. I think this is one thing I don't think कि इनको जो है ना इसमें मेडल करना चाहिए, इसको बिल्कुल जो है ना ऐसे ही रहने देना चाहिए। आप टीम के अंदर चेंजेस लाओ, लेकिन आपको कैप्टनसी को नहीं बिल्कुल भी हाथ लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये आके बेचारा जलील हो रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। हाँ, एंड आई पर्सनली थिंक कि लिटरली तरस आ रहा होता जो है। भी हो रहा है, एटलीस्ट अनलाइक अ सर्टेन कैप्टन, वो अगलों को स्केपगोट नहीं बनाता, खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस कर रहा है, बड़ी ठीक है। कैलकुलेटेड और अच्छी डिस्कशन होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाँ अंदर, हाँ, मतलब ठीक हर से वो सवाल का, बात करता है। हालांकि इससे एक आप, जर्नलिस्ट ने मुझे बदले नहीं बाबर लेकिन से यही मसला था कि ह्यूमिलेट होते थे और बाबर किसी और को भेज देते होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। कैप्टन हो आप, कैप्टन ही को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलें गाइस, विद दिस बीइंग सेड, मतलब दुख तो काफ़ी है, अफसोस भी काफ़ी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब टू सम एक्सटेंड हम लोग नम भी हो चुके हैं, मतलब एट दिस पॉइंट अगर कोई मैच होएगा ना और पाकिस्तान हारेगा दोबारा, तो कोई इतना मुझे सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि अब टीम है वैसे ही। मैं बताऊं, हम जितने हम कहते हैं ना हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है पाकिस्तान टीम के साथ, हम फिर थोड़ा सा ना ऐसे हो जाते हैं कि शायद कुछ यार उसका अच्छा, यहाँ पे गेम फिर हम रिलेटेड देखे और डिसअपॉइंट हो स्पोर्ट है क्या, ना स्क्वाश है ना वॉलीबॉल है, ठीक है बास्केटबॉल तो बिल्कुल नहीं है, इधर है ही और क्या, एक ही स्पोर्ट। वही ना, तो इसीलिए ना वी आर लाइक, हम इतने रिलाई करते हैं क्रिकेट के ऊपर, और फिर हम कहते हैं हम थोड़े दिन के लिए नम हो जाते हैं, अब देखना सेकंड टेस्ट में शुरू होगा, हम दोबारा से हमारे अंदर फुल बट बात जोश जज्बा आ कुछ है जाएगा, हम मानो फुल अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। स्पोर्ट स्पोर्ट्स साथ मतलब लेट से फुटबॉल ही होता खाली, तो क्रिकेट अब हाँ तक डेड हो चुकी होती, ठीक है, क्योंकि हाँ, घटिया परफॉर्मेंस कोई भी नहीं देखता, ठीक कुछ भी नहीं है लिटरली, राइट। एक फारिग हुए। क्योंकि हमारे पास और कोई कोई ऐसी कोई स्पोर्ट है ही नहीं जिसमें हम एक्सेल करते हो। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर द डे। वंस अगेन वी आर broken, dejected and sad on the unbelievably bad loss in the first match.
and we hope that still we hope that Pakistan will be able to bounce back in the second test match. With that being said, we will close this podcast. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe the channel Sports Panther. Goodbye for today.